10 लाख रुपया महीना ये बच्ची कमाती है। डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है, ई कॉमर्स से कमाती है, 6 भाइयों की इकलौती बहन है और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और ये कमा लेती है। सना मैजिक है। और सर मैं जब यूनिवर्सिटी जाती होती थी तो मैं भी उबर क्रीम यूज करती थी या कभी ऑटो यूज कर लेती थी मोस्टली। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा यही एक ड्रीम था बचपन से कि यार मैंने अपनी गाड़ी लेनी है और मैंने 1.5 ईयर भी ज्यादा ही कह लें, उससे कम अरसे में अपनी गाड़ी ले ली। तो कोई और क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली बहुत मुश्किल होगा उसके लिए खुद से गाड़ी। सर मेरी अभी क्लास वाले सारे मतलब एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? सर वो मैक्सिमम 50,000 कमाते होंगे, दिस इज मैक्सिमम। और ये 10 लाख कमाती है महीने का, कैसे बताते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मेरे साथ, लेकिन ये आ गई एक ऐसी फील्ड की तरफ जो कि ई कॉमर्स की फील्ड थी, ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन और ये सारा कुछ। 10 लाख रुपया महीना तक ये कमा चुकी हैं अमेजॉन और ड्रॉप शिपिंग से। तो मुझे ये बताएं, मरियम नाम है राइट? सना मरियम सर। सना मरियम। तो सना मरियम, मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी अर्निंग है, कैसे कमा सकते हैं लोग और ये फील्ड कैसी है और ये कितनी सेफ है? अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना बता दूं कि मैंने 2020 में MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की थी। फिर मैंने सोचा कि अब पाकिस्तान का की सिचुएशन आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन दिनों मेरा सेशन था एंजाइटी के ऊपर, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे यूट्यूब से पता चला कि पाकिस्तान के अंदर रह के लोग किस तरह अमेज़ोन के ऊपर कमा रहे हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो यूट्यूब से सीखना शुरू किया। मैंने फिर 1-2 कोर्सेज लिए, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली यूट्यूब से सीखा। फिर उसके बाद मैंने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जाके जो अमेज़ोन से रिलेटेड है उसमें अपने क्यूरी स्पॉन्सर करना शुरू किया और वहाँ से क्लाइंट डिफरेंट मिले जिनको मैं मैनेज करके। अच्छा, 30,000 रुपए या 35,000 40,000 की नौकरियां होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। मैंने एक बात पहले की थी डी फार्मेसी को लेकर, मैंने ये नहीं कहा था कि आप अपनी डिग्री छोड़ दें। इस बच्ची ने भी अपनी डिग्री नहीं छोड़ी, मैंने भी अपनी डिग्री नहीं छोड़ी, किसी ने भी नहीं। हम ये कहते हैं कि आप कोलैटरल ऐसा काम जरूर करें जिससे आप जिंदगी में ग्रो कर सकें। रात मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, 40 करोड़ रुपया महाना, ही वॉज इन दुबई, पाकिस्तान उसने रहना भी नहीं था, वो इन्हीं कामों से कमा रहा था। और वो करता क्या था, वो मुख्तलिफ एप्स पे, स्पेशली ये जो कंट्रीज हैं येलो रेसिस हैं, थाईलैंड, चाइना, उधर अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे ये है कलवंजी ब्लैक सीड, पाकिस्तान में जो ये 30-40 रुपए का मिलता है, वो उसको पैक करके बाहर की एक मार्केट में 15,000 या 20,000 की एक शीशी बेच रहा था। गोबर भी अमेज़ॉन पे बिकता है, गोबर भी लोग वो भी बेच रहे हैं। सो मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये समझाते हैं कि आप कोलैटरल सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है और एंड्रॉइड है या एप्पल है, कुछ भी है, और वो घर बेरोजगार बैठा है ना, उसको एक दफा जरूर सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है और फिर भी आप एक्सक्यूज कर रहे हो कि यार हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और हम जो है वो नौकरी तलाश करने जाते हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती, इससे बेटर है कि आप एक्सप्लोर करो कि यार आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ को आप मैनेज अच्छे तरीके से कर सकते हो। मुझे एक्चुअली ये था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने अब एक पूरी एजेंसी बनाई हुई है जिसमें मेरे 20 एम्प्लॉइज़ हैं और मैं उनको मैनेज कर रही होती हूँ और मेरे पास 20+ क्लाइंट्स हैं। काम करते कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं तरीका भी बताएं, करते कैसे हैं? अच्छा, इसमें होता ये है कि जैसे हमारे पास अब अकाउंट्स वगैरह नहीं होते अभी, मतलब हम अमेज़ॉन पाकिस्तान में अलाउ तो है, लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे ड्रॉप शिपर्स बहुत ज़्यादा आए थे तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी पाकिस्तान के ऊपर, काफ़ी अकाउंट इसमें भी फ्रॉड करने लगे, तो काफ़ी इशू हो जाता है। तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट बाहर UK USA के क्लाइंट्स होते हैं, हमें वो सारा काम आता है। देखिए, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है और हमारे पास टाइम होता है। हम उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके उनके लिए जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स बनाते हैं, उसमें से या तो परसेंटेज हमें वो देते हैं या तो ये है वो मंथली हमें पे करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। सही। तो देखें, जिंदगी में आप कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं। इस बच्ची की डिग्री है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। इसकी भी एक स्टोरी है, मतलब ये कि मुझे ये लगा था कि बिजनेस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने या तो BBA किया हो या तो MBA किया हो, लेकिन नहीं, बिजनेस एक स्किल है और आप पॉलिश होते जाते हो जब आप इसमें प्रैक्टिकल में आते हो। तो मैंने बाद में जब एक्सप्लोर किया, इसको सीखा जब, तो फिर मुझे भी आ गया। तो ये मिसकंसेप्शन। अच्छा, ये बताएं मरियम, हरास हुई हो कभी? कोई ऐसा मसला होता है जैसे लोग कहते हैं यार बच्चियां इस बिजनेस में आए या इवन कभी भी बिजनेस में आए
वो एक्सप्लॉइट होती हैं, मतलब सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट। तो कभी हरासमेंट फेस करनी चाहिए हमारे जैसे माशरे में तो बहुत ही ज्यादा मसले हैं। सर ये तब हुआ था जब मैंने नौकरियों के लिए इंटरव्यूज देने जाती थी। लिटरली तब मेरे साथ होता था कि मतलब आपको पाकिस्तानी का थोड़ा बहुत पता ही है, तो वो किस थोड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा, हाँ, या तो उसमें मुझे जाके इशू होता था। फिर मैंने क्या किया, अल्टरनेटिव चीज़ देखी। मैंने लिटरली अपने रूम के अंदर बैठ के अपने क्लाइंट्स, गोरे क्लाइंट्स भी हैंडल करती हूँ, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैंडल करती हूँ। वो ज़्यादा सेफ रादर देन मैं बाहर जाऊँ और बाहर जाके जॉब करूँ। अब जो लोग जो डिंकी लगाते हैं, या मैं आपको ये बता रहा हूँ जो लड़कियां नौकरियां करती हैं जाके, ये मैं यही टॉपिक मुद्दे की तरफ आना चाह रहा था कि ये इतना सेफ है कि घर में कमरे से बैठ के भी किया जा सकता है। यहाँ आपको नौकरी पे जो डबल ऑफर करते हैं आपको कि भाई ये करोगी तो फिर नौकरी मिलेगी साथ, वो वाले चीज भी नहीं करनी। तो ये आपके लिए सेफ भी बहुत है। तो 10 लाख रुपए महीने तक अगर ये बच्ची कमा सकती है क्लिनिकल साइकोलॉजी करके, ई कॉमर्स के जरिए, तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसकी तरफ आए। अब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री को कुछ कह दिया, मैं कह रहा हूँ वो भी करें, इसके साथ कोलैटरल ये करें। डी फार्मेसी वालों को भी यही समझाता हूँ, एमबीबीएस वालों को भी यही समझाता हूँ, बीटीएस वालों को कुछ ना कुछ जिंदगी में साथ अच्छा करें। मैं आज ये देखिए, मैं आज आपको अपना एक राज बताता हूँ। मैं अगर डिजिटल इंडस्ट्री में ना होता, मैंने कॉलम लिखे हैं, सारा कुछ है मेरे पास इस टाइम, 4 मेजर डिग्रीज हैं। एमबीबीएस किया, एमआरसीपीएस ग्लासगो, एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी, ये सब कैश होने की जो मेजर वजह बनी वो मेरी सारी वो जिंदगी थी जो मैंने जर्नलिज्म के नाम की। याद रखें, एक्स्ट्रा कुछ किया ना जिंदगी में, तो जिंदगी में इसने भी एक्स्ट्रा कुछ किया। तो जिंदगी में अगर जिंदगी को पाना है तो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सना मरियम, खुश रहें। 10 लाख रुपया महीना आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच।